आज सत्संग की शुरुआत करते हैं और हम इनवाइट करते हैं ज्योत्सना आंटी को, वो आए और गुरु महाराज के सत्संग शेयर करें। ज्योत्सना आंटी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को शत शत नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी से हम कब से जुड़े हैं ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नाता जन्मों जन्मों का है जो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। पर गुरु जी ने हमें अपनी शरण में कब बुलाना है और कब हमारे कर्म कटवा के हमें ब्लेस करना है, वो भी उन्हीं को ही पता है। और आज मैं अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस, गुरुजी के साथ बिताए हुए एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद मैं कुछ सत्संग भी शेयर करूंगी अपने। गुरुजी के पास हम गए जब वो एम्पायर स्टेट में बैठते थे। उन दिनों वो हफ्ते में 4 दिन बैठते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मेरे मामा मामी बहुत साल से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। उनके थ्रू गुरुजी ने हमें बुलाया। गुरुजी का बुलावा हमको उनके थ्रू आया। एंड फर्स्ट डे जब हमने एम्पायर स्टेट में अपनी कार पार्क करके अंदर जाना होता है, एंड वी वर गोइंग, दूर से ही बहुत खूबसूरत रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही थी, शबद बानी चल रहे थे, दूर दूर तक उसकी दैट मेलोडियस आवाज आ रही थी। और वो एक एटमॉस्फेयर ही बहुत ही डिफरेंट था। एंड जब हम अंदर गए, वो नजारा ना मैं कभी बयान कर पाऊंगी शब्दों में, ना मैं भूल सकती हूँ वो नजारा, वो कैसा था। गुरुजी इतने डिवाइन जगह थी वो। गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे, अपने सुंदर से चोले पे, उनके चेहरे पे इतनी रौनक, इतना नूर। शबद बानी चल रहे थे, चाय प्रसाद सर्व हो रहा था, इतना डिसिप्लिन था वहां पे। संगत बैठी हुई थी, हमें सेवादार अंकल ने जहां बोला हम बैठ गए। हमें चाय प्रसाद सर्व हुआ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, सिस्टर और मेरा बेटा तब 7 साल का था, वो भी साथ में गया था। वहां बैठे हमें लंगर प्रसाद सर्व हुआ। एंड उसके बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेके आ गए। हमने ना गुरुजी से कुछ पूछा, कहते थे बात करना अलाउड नहीं, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। वी जस्ट वेंट, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। हमारे माइंड में ना आज तक कोई क्वेश्चन आया कि ये कौन है। तब तो हमें पता भी नहीं था ये महाशिव है या शिव जी का रूप है, अंतर्यामी है, क्योंकि गुरुजी ने उस टाइम संगत को कुछ पता लगने ही नहीं दिया। पर अब जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, तब हमें पता लगता है कि गुरुजी की क्या-क्या शक्तियाँ थीं। हम आगे लेके आगे, अगले दिन हमने क्या जाना था, वो तो गुरुजी का ही बुलावा है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम फिर चले गए। ऐसे 2-3 दिन जब हो गए हमें जाते हुए, फिर हमारे एक दिन मेरे मामा ने इंट्रोडक्शन करवाया। मेरे मम्मी-पापा आगे खड़े थे, एंड मेरे मामा जी ने, मेरे पेरेंट्स का सरनेम सभरवाल है। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि सभरवाल हैगे ने इन्हां दी फैमिली है नाल। ते गुरुजी मज़ाकिया तो थे ही बहुत, हैं, थे नहीं कहना चाहिए, सॉरी। गुरुजी बहुत मज़ाकिया हैं। वो कहते हैं सभरवाल बड़े इकट्ठे हो गए ने इत्थे, बड़े हँस के मज़ाक में, तो हमारी भी हँसी निकल गई। हम आ गए। अब जब हम गाड़ी में आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी को बोला कि बात कुछ जमी नहीं। उनको हम गुरुजी को हमारा इंट्रोडक्शन हुआ सभरवाल। मेरे हस्बैंड वी आर सराज, हमारा सरनेम है, मेरे हस्बैंड का नाम है वरुणजीत सिंह सरा। तो कहते हैं गुरुजी को तो नाम सबका पता होना चाहिए ना, वो तो ये सोचेंगे कि उनको मेरा नाम ही नहीं पता। पर हमें क्या पता कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक अंतर्यामी है, उनको हमारा अगला पिछला सब कुछ पता है। हमें उन्हें ना कुछ पूछने की जरूरत है, ना कुछ बताने की जरूरत है। तो फिर हमारा अगले दिन मम्मी ने मेरी बोला कि ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, कल अगर मौका लगा तो हम आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा देंगे। तो अगले दिन हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। यूजुअली जब हम जाते थे तो कभी गुरुजी गद्दी पे होते थे, कभी वो अंदर अपना चोला तैयार हो रहे होते थे और चोला पहन के बाहर आते थे। पर अगले दिन जब हम पहुंचे, तो हम बाय चांस बहुत जल्दी चले गए थे, तो गुरुजी नहीं थे गद्दी पे। तो हम आई थिंक 15-20 लोग होंगे वहाँ पे संगत, जहाँ पे वो डीजे अंकल अपना सरदार जी बैठ के शबद चलाते थे, हम वहाँ पे खड़े थे। तभी हमने देखा गुरुजी अंदर वॉक करके बाहर से अंदर आए हैं। और गुरुजी ने पैंट पहनी थी, टी-शर्ट पहनी थी कॉलर वाली, और बड़े कलरफुल स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। एक सेकंड के लिए तो हम पहचाने नहीं, हमने कहा गुरुजी हैं, बिकॉज़ उस अवतार में गुरुजी को देखना एक अलग ही चीज़ थी। गुरुजी आके, आप सबने देखा होगा एम्पायर स्टेट में किचन के और उनके कमरे के बीच में एक चेस्टर सा पड़ा है, अलमारी। गुरुजी आके उसपे बैठ गए और स्माइल कर रहे थे, बहुत स्माइल। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को इशारे से बुलाया। तो कहते हैं इत्थे आ। तो मेरे हस्बैंड आगे होके उनके बिल्कुल पास तक गए। कहते हैं ना की है तेरा, ना दस। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वरुण। कहते पूरा ना दस। तो बोला वरुणजीत सिंह सरा। तो कहते हैं तू सरदार हैगा। पता तो उन्हें सब कुछ था, बट फिर भी वो हमें टटोलते थे।
तो मेरे हस्बैंड ने कहा, "हाँ जी, हमें सरदार हैगा पर मैं पग कदी नहीं बांधी।" तो हँस के कहते हैं, "मैं भी नहीं बांधी।" फिर कहते हैं कि, "तेरा पिंड कित्थे दा है पिछला?" तो मेरे हस्बैंड ने बता दिया जो उनकी फैमिली का पिंड है। तो कहते हैं, "अच्छा पिंड तो मेरे नेड़े ही हैगा।" फिर कहते हैं मेरे हस्बैंड पहले पायलट थे तो उन्होंने अपनी फ्लाइंग लुधियाने से की थी। सो माय हस्बैंड सेड कि मैं लुधियाने भी काफ़ी टाइम रहा हूँ, मैंने वहाँ से फ्लाइंग की। "अच्छा ते तू ते बड़े नेड़े सीगा।" करते-करते ही सेड, "अच्छा चल जा अपनी जगह ते खलो जा।" फिर मुझे कहते हैं कि बड़ा चंगा मुंडा है, एदा ध्यान रखी। मैंने कहा हाँ, ध्यान रखा कर सॉरी। मैंने कहा हाँ जी, मैंने भी हँस के बोला, मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर उसके बाद वो अपना चोला बदलने चले गए, आए और फिर वो आते थे, कभी हमें उनके बिल्कुल सामने जगह मिल जाती थी बैठने की, कभी हम बीच में जहाँ जगह मिलती थी बैठ जाते थे, बट वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता था कि गुरुजी के सामने बैठे इससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। वो लंगर प्रसाद इतना डिवाइन होता था। फिर हम रोज़ लंगर खा के आज्ञा लेते थे। फिर एक दिन लंबी लाइन लगी, खूब लंबी, हमने कहा आज क्या बात है? कहते गुरुजी आज लड्डू सर्व कर रहे हैं। हमें लड्डू मिला जो दूर से देखने में ऐसा लगता था छोटे-छोटे लड्डू पास जाओ तो गुरुजी के हाथ से मतलब उसका साइज़ ही ऐसा लगता था बदल गया है। आई मीन एवरीथिंग वाज़ सो मैजिकल। फिर गुरुजी ने ऐसे हमें बुलाना शुरू किया। फिर एक दिन बैसाखी का हमें कार्ड अपने हाथ से सबको दिया कि बैसाखी का फंक्शन अटेंड करना है। हम बड़े मंदिर गए, तब मेरा फर्स्ट विज़िट था वो अपनी फैमिली के साथ, जो हमने वो बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया। क्या रौनक मिला था वहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर था। गुरुजी येलो चोले में बैठे हुए हैं, 2007 की बात है एंड भंगड़ा हो रहा है, संगत आ रही है एंड इतना इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज़्ड। तो वी वर फॉर्च्यूनेट इनफ कि हमें वो नज़ारा देखने को भी मिला। फिर गुरुजी ने अपने हाथों से हम सबको स्वरूप बाँटे अपने ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी लिख के। ये सब सिलसिला चलता रहा, हम जाते गए, गुरुजी बुलाते गए और उनके चरण छूने के बहुत मौके मिले। फिर एक दिन हमें न्यूज़ मिली कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। हम वी वर रियली डिस्ट्रॉट हम उसी टाइम बड़े मंदिर की तरफ चल पड़े कि मतलब ये क्या हो गया? ऐसे जैसे किसी ने हमारे सर पे से अपना हाथ उठा लिया, बट हमें क्या पता था कि गुरुजी तो हमारे अंदर बसे हुए हैं, गुरुजी कहीं गए नहीं हैं। पर एक फीलिंग होती है, आप उनको रोज़ देख रहे हो, बट तब तक हमें यही पता था गुरुजी है, पर हमें गुरुजी ने कभी पता नहीं लगने दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? बस हम उनके रंग में रंग गए थे बिल्कुल। एंड बहुत खराब लगा। फिर हम बड़े मंदिर जाते थे, एम्पायर स्टेट तो उसके बाद में नहीं कि बड़े मंदिर जाते रहे, बीच में फिर हमारा कम हो गया था जाना। पर वही है, गुरुजी को पता है हमें कब बुलाना है, कब उन्होंने हमें घर बैठे ब्लेस करना है। फिर सत्संग मुझे पता चला गुड़गाँव में सत्संग होते हैं, पहला सत्संग मेरी मासी के यहाँ था, उन्होंने मुझे बुलाया कि सत्संग होते हैं। उसके बाद मेरे को फर्स्ट टाइम जब मेरे यहाँ सत्संग हुआ है, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं बैठी थी अपने रूम में कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं और मुझे कहते हैं, "जा सत्संग कर, उठ।" एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा, "मुझे सत्संग करना है।" तो सत्संग तो हम एक टेबल उनका कुर्सी लगा के, छोटा टेबल लगा के, स्टूल लगा के कर सकते हैं। हमें कोई फाइन डेकोरेशंस नहीं चाहिए, गुरुजी कुछ नहीं माँगते हमसे। बट जो फर्स्ट टाइम करना होता है तो आपको एक नर्वसनेस होती है, संगत को बुलाना है, ये करना है, वो करना है। उस दिन पहला नवरात्रा था। बट इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ, वो छोटी-सी थोड़ी संगत आई एंड कहते हैं गुरुजी हर सत्संग में आते हैं, हमें उनको नहीं ढूँढना है, हमें ये नहीं कहना कि हमें गुरुजी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ दिखाई दे रहे हैं। बट ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस दिन जो हुआ है। फर्स्ट सत्संग वाले दिन जब गुरुजी की मैंने गद्दी लगाई, नीचे जो मैंने एक और उनके चरणों के लिए गद्दी रखी थी, उसपे छोटा-सा एक रुमाला बिछाया था। उसके ऊपर जो गुरुजी के चरण स्वरूप में चरण के इम्प्रेशन है, एग्ज़ैक्टली द सेम इम्प्रेशन वो गद्दी पे पड़ गया। इतना इम्प्रेशन कि सारी संगत ने नोटिस किया कि उन्होंने एक फ़ील कराया कि हाँ, मैं हूँ, मैं यहीं मैं आया हूँ। एंड हमें तो उनको ढूँढने की ज़रूरत नहीं, वो तो आते ही हैं। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं उसके बाद जो गुरुजी हमारे लिए रोज़ ही एक सत्संग होता है और मैं कुछ छोटे-छोटे आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ। हम अमृतसर से आ रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं एंड रात हो गई थी, इट वाज़ हमें चंडीगढ़ आना था तो अमृतसर से चंडीगढ़ तो शाम के 7 बज गए थे, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना। तो हाईवे पे मैंने सडनली लेफ्ट में देखा बहुत बड़ी ह्यूमंगस शंकर भगवान की मूर्ति और उन्होंने अपनी ऐसे गोद में गणेश जी को पकड़ा हुआ है। तो मेरे मुँह से निकला जय गुरु जी कृपा करना। बस हमने जैसी वो मूर्ति क्रॉस की है, हमने देखा हमारे आगे एक टेम्पो जा रहा था काफ़ी बड़ा-सा एंड उसके पीछे एक टायर था जो कि उसने लूज़ रखा हुआ था, ह्यूज टायर।
और वो टायर उसने कोई चेन से बांधा नहीं हुआ था, कुछ फिक्स नहीं था। सडनली क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर आया, वो टेम्पो स्पीड ब्रेकर पे इतनी जोर से गया कि उसका टायर उछला, और वो उसने ऐसा मोमेंटम बनाया टायर ने कि ऊपर नीचे हवा में होता होता, एंड मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी। एंड मेरे हस्बैंड को पता चले, मतलब वो साफ दिख रहा था कि हमारी तरफ वो टायर आ रहा है, और अगर वो आके टायर हमारी विंडशील्ड पे आएगा तो गाड़ी का तो जो हाल होना था, हमारा क्या हाल होगा हम सोच भी नहीं सकते। सो टायर आता गया, हम मैंने मन में कहा गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। वो टायर आप मानेंगे नहीं संगत जी, दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डैमेज करे बिना निकलेगा, पर वो सॉरी, वो टायर आया, हमारे बोनेट पे लगा, डिवाइडर पे गया और सड़क के दूसरे पार चला गया। कोई गाड़ी को हल्का सा खरोंच आया होगा, मामूली सा डेंट पड़ा, एंड वी वर सेफ। एंड वो कनेक्ट मैंने किया कि बिल्कुल इससे पहले मैंने एक शंकर भगवान की मूर्ति देखी, मेरे मुंह से जय गुरुजी निकला, मेरे मुंह से निकला गुरुजी कृपा करना। सो ये सब कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। फिर अभी पिछले साल दिसंबर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, एक एग्जैक्टली एक साल पहले हमारा एक इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। हम मेरे हस्बैंड के बर्थडे के डिनर से मम्मी पापा के साथ गए थे, हम आ रहे थे वापस, एंड हम अपना टर्न ले रहे थे आराम से, एंड एक ड्राइवर गाड़ी में आ रहा था, ही वॉज टोटली ड्रंक। वो हमें दिखाई दे, हम रुक गए कि हम टर्न पे लेने से पहले रुक गए, बिकॉज हमें पता था वो बहुत तेज आ रहा है, बट उसने इतनी ड्रिंक पी हुई थी कि उसको पता ही नहीं था। बट मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा चला रहा था, मेरे हस्बैंड साथ बैठे थे, मैं मेरी बेटी पीछे बैठे थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये आएगा और मारेगा, ये आया आया, ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड ने हाथ ऊपर कर लिया और कहा जय गुरु जी। एंड आप मानेंगे नहीं, उस ड्राइवर ने आके, वो मारुति वैन में, तो उसने, हमारी एक्सयूवी गाड़ी थी मेरी, उसने आके, इतनी स्ट्रॉन्ग कार है एक्सयूवी, बट उसने आके जो मारी, मेरी गाड़ी इतनी बुरी तरह डैमेज हुई कि सारे एयरबैग्स खुल गए, विंडशील्ड पूरी डैमेज हो गई, लेफ्ट वाला को ड्राइवर सीट का दरवाजा, पीछे का दरवाजा पूरा जाम हो गया, इतना जाम कि वो खुल नहीं रहा था, कांच ही कांच हो गया, पूरी गाड़ी मतलब लग के पूरी घूम गई गाड़ी। मेरे बेटे ने सबसे पहले पीछे देखा कि हम लोग सेफ हैं, उतरा, एंड मेरे हस्बैंड के जूतों में कांच ही कांच, मेरे बेटे के सर में कांच। बट संगत जी, यू वोंट बिलीव, हमें एक खरोच तक नहीं आई। एंड जब हम उतरे, वो ड्राइवर को लोग इकट्ठे हो गए पकड़ा। आज के टाइम में कोई इतनी जल्दी किसी की हेल्प करने उतरता नहीं, बट दो कपल आए, वो जा रहे थे, यंग से कपल थे, एंड वो उतरे, एंड मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं बहुत रो रही थी, तो मैंने उनको बोला, कहते नहीं ठीक है, आप ठीक है, बस थैंक यू नो गॉड दैट यू आर फाइन। मैंने कहा यस, हम इसलिए ठीक है क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमें बचाया है। तो वो कहते हैं कि गुरुजी मतलब वो छतरपुर वाले गुरुजी? मैंने कहा यस। कहते हैं हम भी गुरुजी के बहुत आर्डेंट फॉलोवर हैं, और आई थिंक गुरुजी ने हमें आपकी हेल्प करने भेजा है, आप चलिए, आप, बिकॉज मेरे हस्बैंड तो वहां पे थे, पुलिस वगैरह आ गई, कहते हैं आप लेडीज का यहाँ खड़ा होना ठीक है, हम आपको घर छोड़ देते हैं, मेरी वाइफ भी साथ में है। सो इतना कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं लाइफ में? पहली बात तो एक इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ कि मतलब आज की डेट में हम किसी के एक्सीडेंट का सुनते हैं, लोग बचते नहीं, खरोचे आ जाती हैं, कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, बट हमारे को देख के लग भी नहीं रहा था कि हमारा, जो गाड़ी की हालत देखते और हमारी हालत देख के लग नहीं रहा था कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। So this is all Guruji's blessings, all Guruji's blessings. Then my father, a few years back in 2013, he was diagnosed with cancer. उनकी 6 सर्जरीज हुई, एंड टचवुड बाय गुरुजी's ग्रेस आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। उनका इतना काफी भयानक टाइप का कैंसर था, बट सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से मेरे फादर का कैंसर ठीक हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए थे कुछ साल पहले, एंड गुरुजी का, हमने सिर्फ गुरुजी की अरदास की, जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं तो सिर्फ गुरुजी का ही सिमरन करने से सब कुछ ठीक होता है। एंड टचवुड माय हस्बैंड इज परफेक्टली फाइन टुडे। फिर जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे, तब मुझे याद आया, गुरुजी ने मुझे बोला था, बड़ा चंगा मुंडा है, अदा ध्यान रखा कर। फिर मेरे को, आई जॉइन द डॉट्स, एंड मैंने रियलाइज किया गुरुजी मुझे वो मैसेज पहले ही दे गए थे। ये मैसेज तो गुरुजी ने पहले ही दे दिया था कि बहुत चंगा मुंडा है। एंड जब हम गुरुजी के पास जाते थे, तब मेरा बेटा था जो 7 इयर्स का था, एंड हम प्लान नहीं कर रहे थे कि हमने आगे फैमिली बढ़ानी है, क्या करना है। बट गुरुजी के पास जैसे ही हमने जाना शुरू किया, एंड ही ब्लेस्ड अस विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। वो डॉटर मेरी इतनी अटैच्ड है गुरुजी के साथ, वो इतने दिल से श्रद्धा के साथ सेवा करती है, कोई सत्संग हो, वो दरबार भी सजाती है, पूरी सेवा। दोनों बच्चे मेरे इतनी सेवा करते हैं सत्संग में, उनको मुझे ये नहीं बोलना होता पड़ता, नहीं तो आजकल की जनरेशन के बच्चे इतना नहीं
करते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, बट आई डोंट हैव टू कन्विंस। अगर उन्हें पता है घर में सत्संग है या कहीं जाना है, वो जी जान से सेवा करते हैं। इतनी खुशी मिलती है दिल को कि इस जनरेशन के बच्चे इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इतने सही रास्ते पे गुरुजी हमें चला रहे हैं। एंड एक छोटा सा सत्संग और है कि मेरी सिस्टर है लंदन में, वो भी बहुत जुड़ी हुई है गुरुजी से, सारी सिस्टर्स बहुत जुड़ी हुई हैं। सो मेरी सिस्टर ने थोड़े दिन पहले मुझे एक स्वरूप भेजा जो गुरुजी के आश्रम में, बड़े मंदिर में उनकी गद्दी के पीछे लगा है व्हाइट चोले में। तो उसको वो स्वरूप मिला एंड उसने कहा मेरे को ये स्वरूप मिला है, देखो मैंने फ्रेम करके अपने बेड साइड टेबल पे लगाया है, आगे उसने जोत लगाई हुई थी। तो मैंने ऐसे ही मन ही मन गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास आपके बहुत सारे स्वरूप हैं, पर ये स्वरूप नहीं है आपका, एंड आई लव दिस स्वरूप। ये स्वरूप मेरे को बहुत मन है कि मैं, मेरे को कहीं से मिले, पर अब तो कहाँ से मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रही। बस मैंने ऐसी गुरुजी से, जैसे हम अपने वन ऑन वन बेसिस पे हम उनसे बातें करते हैं, यू विल नॉट बिलीव संगत जी, मैं अपने पार्लर गई, वो पार्लर वाले काफ़ी मेरे अच्छे जानने वाले हैं। सो मैं पार्लर गई तो जब मैंने मेरा हो गया काम, मैं पे कर रही थी, तो उन्होंने मेरे आगे आके स्वरूप रख दिए कुछ गुरुजी के। तो वो भी मानते हैं काफ़ी गुरुजी को, एंड संगत कई बार देके चली जाती है स्वरूप जो आते हैं उनको। तो उसमें से एक स्वरूप था जो गुरुजी के आश्रम का था, नीचे लिखा था गुरुजी का आश्रम, एंड इट वाज़ लाइक 6 बाय 8 साइज़ का स्वरूप, और वही वाला स्वरूप जो मैं चाह रही थी, व्हाइट चोले वाला जो बड़े मंदिर में भी है। सो मैंने कहा वाह! ये तो मतलब इतने सारे स्वरूप, मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर मुझे दिखा ये, मैंने कहा ये भी है स्वरूप, ये तो मैं बहुत दिन से चाह रही थी, ये मैं ले सकती हूँ? तो कहते हैं मैम ये आपके लिए ही है। तो मेरे आँखों में जैसे आँसू आ गए, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपसे ऐसी बातों-बातों में कहा था और आप कितनी जल्दी हमारी बात सुन लेते हो। सो ऐसे ही एक बारी मैंने गुरुजी को हम बातें, सबका अपना एक लेवल है, सब अपने हिसाब से गुरुजी से कम्युनिकेट करते हैं और गुरुजी हर किसी की बात सुनते हैं। कोई यहाँ पे नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है, सब गुरुजी के लिए एक बराबर है, पुरानी नई संगत कुछ नहीं है। बट येस मैं ये कहूँगी कि हमें सौभाग्य मिला कि हमने उन्हें देखा, उन्हें छुआ। तो इसी तरह मैंने एक बार गुरुजी को ऐसी बातों-बातों में बोला, गुरुजी आप मैंने इतने सत्संग सुने हैं, जो हमसे भी पुरानी संगत है, कोई आपके पैर दबा रहा है, आपके चरणों में से अमृत निकल रहा है। कितने ब्लेस्ड हैं वो लोग, हमने तो सिर्फ़ आपकी जुतियाँ छुई हुई हैं, मत्थे लगाए हुए हैं आपके, और पर मैंने आपके चरण कभी नहीं छुए, आपके चरण मैंने देखे ही नहीं, सिर्फ़ स्वरूप में देखे हैं। ये मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, एंड थोड़े दिन बाद मेरे को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए, वो हम सपना तो बोल ही नहीं सकते, वो स्वप्न दर्शन ही है। गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी एक बहुत छोटा-सा कमरा है, संगत बैठी हुई है, एंड वो पंजाब का कुछ है, अब मैं डुगरी कभी नहीं गई हूँ संगत जी, पर जब मैंने किसी-किसी को बताया, कहते हैं जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो ऐसे लगता है वो डुगरी का मंदिर है या जालंधर का मंदिर है। तो कमरे में वहीं पे स्टोव पे चाय, संगत आंटी चाय बना रही है और हम जैसे एम्पायर स्टेट में लंगर खा के आज्ञा लेते थे, वैसे ही मेरी टर्न है, मेरे आगे एक अंकल खड़े हैं और गुरुजी येलो चोले में बैठे हैं, मूढ़े पे बैठे हैं, और मैं देख रही हूँ गुरुजी ने जूती नहीं पहनी हुई। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैंने कहा वाह! आज तो गुरुजी के मुझे चरण दिख गए और आज मैं चरण छू के रहूँगी, गुरुजी से डाँट, क्योंकि गुरुजी तो गुस्से वाले भी हैं, तो गुरुजी से डाँट खा लूँगी, पर आज मुझे मौका मिला है, मैं छूऊँगी ज़रूर चरण। तो जैसे ही मेरी टर्न आई, तो मैं उनके चरण पे गिर गई, अपना माथा रख दिया और चरण बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे थे और रुई की तरह सॉफ्ट। तो जब मैं उठी, मैं डर-डर के मैंने सिर ऊपर किया कि अब डाँट पड़ी। तो गुरुजी कहते हैं, "अगे तो ऐदा ना करी, मैं तेनू ब्लेस कर छड्डिया है।" सो व्हेन आई वोक अप, मैंने कहा ये गुरुजी आप कैसे-कैसे सवालों के आप जवाब दे देते हो? मैंने तो सिर्फ़ आपसे कहा था कि मैंने आपके कभी चरण नहीं देखे, आपने तो सपने में आके चरण भी दिखा दिए, चरण के ऊपर मत्था भी टिकवा दिया। सो दिस इज़ आवर गुरुजी एंड वी डोंट हैव टू फाइंड हिम एनीवेयर। गुरुजी तो हम सबके अंदर है, हम उनसे जो हमें कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी से हम जो भी अपने दिल की बात कहेंगे, उनको पता है उन्होंने हमारे लिए क्या अच्छा सोचा हुआ है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें मिलना है, क्या हमसे उन्होंने दे के हमसे लेना है। बहुत सत्संग सुनते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुनते हैं। एवरी संगत इज़ सो ब्लेस्ड, और जो टाइम से हम गुज़र रहे हैं, गुरुजी कहते थे घर-घर में सत्संग होंगे, घर-घर में सत्संग होंगे, और आज वही हो रहा है। हर घर में जोत जल रही है, हर घर में अरदास हो रही है, हर घर में सत्संग हो रहा है। एंड आई विल ओनली से दैट गुरुजी आप सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहो, और आज जो मैंने सत्संग सुना है, जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है, मैंने वो सब बोला है अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ, एंड गुरुजी इस सत्संग के थ्रू बहुत लोगों को ब्लेस करें, एंड एवरीवन शुड से ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।